अब एक और सिनारियो है कि जी ये तो रेगुलर होगी कि आपकी रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर ऑफ अ लैंड और बिल्डिंग फॉर यूज और ऑक्यूपेशन और राइट टू यूज और ऑक्यूपाई, वो तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। लेट सपोज आपका घर है, तो उसकी ये जो वाली ऊपर वाली तीनों जो सर्कल्स हैं ये पूरे हो रहे हैं, तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। लेकिन आप कह रहे हैं जी कि आप इस घर में रहेंगे तो आपको एक गार्डनर की भी फैसिलिटी मिलेगी, आपको एक कुक की फैसिलिटी भी मिलेगी, आपको यूटिलिटीज भी जो होंगी वो भी होंगी। तो आपने इन तीनों चारों जो फैसिलिटीज है इनके अगेंस्ट हमें लेट सपोज 20,000 रुपये पे करना है। तो वो जो प्रॉपर्टी के अलावा बाकी सर्विसेज है, बाकी एमेनिटीज है, बाकी यूटिलिटीज है, बाकी सर्विसेज है, सो उनके अगेंस्ट आप जो रिसीव कर रहे हैं वो वाली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कंसिडर होगी। मतलब उस लैंड और बिल्डिंग से रिलेटेड जो होगी वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी, और उसके अलावा अगर आप कुछ अमाउंट्स रिसीव कर रहे हैं कुछ और सर्विसेज के अगेंस्ट और उससे जो आपको पैसा आ रहा है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। तो इसका मतलब है अगर प्रॉपर्टी कपल्ड विद प्लांट एंड मशीनरी है तो प्लांट एंड मशीनरी उसको अपने रेलेवेंट हेड में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले जाता है। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी कपल्ड विद प्लांट एंड मशीनरी है तो जो प्लांट एंड मशीनरी का हेड होगा वो होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो वो बिल्डिंग को भी उधर ही ले जाएगा। ये एक मेजर डिफरेंस है कि जब भी आप बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी इकट्ठा देंगे रेंट पे तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा, लेकिन जब आप बिल्डिंग अलॉन्ग विद अदर सर्विसेज देंगे तो वो जो बिल्डिंग होगी वो तो अपने रेलेवेंट हेड में ही रहेगी, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी, और जो अदर सर्विसेज होंगे वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होंगे। तो मेजर डिफरेंस ये है। अगेन रिपीट करता हूं कि अगर आप एक बिल्डिंग को किराए पे दे रहे हैं और साथ के साथ प्लांट एंड मशीनरी को भी किराए पे दे रहे हैं तो उस कंप्लीट पैकेज को आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में देंगे, और उसका लॉ का रेफरेंस है सेक्शन 15 सबसेक्शन 3। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी भी दे रहे हैं लेकिन बाकी सर्विसेज भी दे रहे हैं, तो बाकी सर्विसेज जो होगी यूटिलिटीज या बाकी फूड आइटम्स वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होंगे, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगी वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगी। तो ये उसका रेफरेंस है 15(3)(a), लैंड बिल्डिंग विद यूटिलिटीज एंड सर्विसेज। सो लैंड बिल्डिंग जो होगी वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आ जाएगी, और जो यूटिलिटीज और सर्विसेज होगी वो किधर चली जाएगी, वो चली जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इसके ऊपर एक एक्सरसाइज है, ये कर लेते हैं, इसको कोई स्टूडेंट पढ़ ले। जी बेटा, एनी स्टूडेंट? सर मैं पढ़ दूं? सर पढ़ूं? जी बेटा पढ़ ले, एनी वन। Miss Maria gives her hostel to students and charges each student rupees 10,000 for rent of room and rupees 8,000 for utilities and food. Rupees 10,000 would be property income of Miss Maria and rupees 8,000 would be income from other sources. जी, मिस मारिया की एक बिल्डिंग है, उसने स्टूडेंट्स के हॉस्टल के तौर पे रखी हुई है। सो वो जो उन स्टूडेंट से रेंटल के अगेंस्ट, उन रूम्स के रेंट के अगेंस्ट ले रही है वो तो उनकी होगी प्रॉपर्टी इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो ये 10,000 रुपए जो कि रेंटल के तौर पे ले रही है वो उनकी हो जाएगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और जो बाकी यूटिलिटीज और फूड के अगेंस्ट ले रही है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी। तो क्या इससे समझे इस एग्जाम्पल से कि अगर आप दो चीजें दे रहे हैं, अगर आप कोई रूम या घर रेंट पे दे रहे हैं उसकी जो इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी, वो रेंटल इनकम होगी, लेकिन उसके अलावा फूड के अगेंस्ट, यूटिलिटीज के अगेंस्ट स्टूडेंट्स को जो चार्ज कर रहे हैं वो वाली चीज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी।